हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही हैं। बहुत पढ़े इतिहास को तैयारी कैसे चल रही है आप लोग की? अब तैयारी का क्या कहना, अच्छा ही चल रहा होगा भाई। अगर आप लोग पढ़ ही रहे होंगे अच्छी ईमानदारी से, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर ईमानदारी से तैयारी पढ़ नहीं रहे होंगे तो फिर तैयारी गड़बड़ चल रही होगी। तो तैयारी करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? रिवीजन, टेस्ट सीरीज और टेस्ट देना और अधिकतम क्वेश्चंस को सॉल्व करना तैयारी की सबसे बड़ी चीजें होती है। लेकिन ये तुरंत ही नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक रीडिंग मान ली किताब की और उसके बाद चलिए शुरू करते हैं, टेस्ट मारना शुरू कर देते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट मारना शुरू कर देते हैं, है ऐसे हो गई तैयारी? क्वेश्चन से सॉल्व कर पाओगे? नहीं। तैयारी का सबसे सही तरीका क्या है कि कम से कम आप अपना एनसीईआरटी जो बुक है, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की एनसीईआरटी पर पूरी कमांड कर लीजिए। मार्केट में आती है 6 to 12th क्लास एनसीईआरटी बुक्स, ये आती है। इसको आप खरीद लीजिए। 6 to 12th एनसीईआरटी बुक्स, वो भी एनसीईआरटी की आप खरीदिए। और इसमें आपका कक्षा 6 से लेके 12 तक जितने भी मेन टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो चतुराई यह है कि आप अपने समय को बचाने के लिए और साथ साथ में अच्छे से पढ़ने के लिए इन बुक्स को फॉलो कर लीजिए। इनमें जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, उस टॉपिक्स को क्या करिए, आप YouTube पर सर्च कर लीजिए। आसान है। तो इसके लिए आपका इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, इन सब की बुक्स आप ले लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। तो और इनका रिवीजन बहुत जरूरी है। आपको रिवीजन बहुत करना है। उसके बाद इनके जो टेस्ट होंगे उसको लगाएंगे, ठीक है। YouTube पर आप जितने भी वीडियो देखते हैं, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, मैं किसी पर अंकुश नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ पहले आप सबसे पहले काम इनको करिए। जितने भी फ्रेशर हैं, जितने भी जिन्होंने भी फ्रेशर बादिम के बब्बे हाँ बादिम हाँ नहीं पीना रख दियो बे, पीता थोड़ी देर में। फ्रेशर, जितने भी फ्रेशर हैं स्टूडेंट, जितने फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए सीधा एनसीईआरटी, बिल्कुल बिना सोचे समझे, क्योंकि एग्जाम अब इजी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सरल एग्जाम है, क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व कर लेंगे, मजा आ जाएगा। क्या बात है, इस वहम में तो बिल्कुल मत रहिएगा। सरल नहीं है, कठिन है। तो उसको क्या करना है कि सरल बनाने के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। इतना पढ़ने के बाद अब सोच रहे होंगे कि सर इतनी एनसीईआरटी में कैसे पढ़ूंगा, कितना समय लगेगा। तो बहुत आसान तरीका है। आपके पास 30 दिन है और 30 दिन को अगर आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो 4 सप्ताह बन रहे हैं। तो एक बुक को 7 दिन पढ़ लीजिए, 1 2 3 4, एक महीने में आप लगभग सारे पढ़ लेंगे। अब ये दिमाग में आ रहा है कि क्या 7 दिन में हम पूरी बुक पढ़ सकते हैं? बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं तो लाइब्रेरी में आप कम से कम नहीं तो 10 घंटे पढ़ते होंगे भाई। जो बच्चे इतने टाइम दे रहे हैं उन्हीं की सिस्टम बन पाएगी, सबके नहीं बन पाएगी।
कि अगर आप सोच रहे कि एक दिन में पढ़ के मार दे, तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो क्या करना है कि 10 घंटे कम से कम देंगे, और 10 घंटे जब आप देंगे तो 7 दिन में 70 घंटे हो गए, और 70 घंटे में आप आसानी से किसी चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इजीली, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो सबसे बढ़िया काम करना है, टेस्ट देना है ढेर सारा। हिस्ट्री कम से कम आपके पास 1200 प्रश्न हो, 1200 प्रश्नों का टेस्ट देना है, प्रश्नों का टेस्ट। और इसका जब टेस्ट दीजिए तो आप क्या करिए कि जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए कि हाँ, इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमी का होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, इन सब का, और कॉपी में बनाते भी चलना है। बात आती है मैथ की, मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग को क्या करेंगे, तो सिंपल सा फंडा है, ये दोनों चीज प्रैक्टिस पर मांगते हैं। जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दोनों के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस ढेर हमारे लिए एक चैप्टर पढ़िए, देखिए, समझिए, उसके बाद नहीं समझ में आता है आप अपने टीचर से समझिए। मैथ तो है, हम जो पढ़ाते हैं बहुत बेसिक पढ़ाते हैं और स्लोली चलते हैं। आप सोच रहे हो कि अगर स्पीड